हाँ जी, अब बोलो। सर अगर हमारा VMDK फाइल अगर करप्ट हो गया है तो फिर हम उसको कैसे रिट्राइव कर सकते हैं? क्या हम डाटा रिट्राइव कर सकते हैं? अगर आपका VMDK फाइल शेयर स्टोरेज पे है तो यस वी कैन डू दैट। ओके, अगर मतलब VM तो मतलब हो गया, क्रैश हो, मतलब VMDK करप्ट हो कोई गया, दिक्कत नहीं, तो कोई वो भी दिक्कत नहीं। तो तो वो VM हम लोग यूज नहीं कर सकते। हमको दूसरा VM बना के वो VMDK फाइल उसको कॉपी करके करना, जैसे ऐड हार्ड डिस्क करते हैं वैसे देखो, ही कैसे क्या? जो इश्यूज आते हैं ना, हाँ जी। वो VMDK फाइल में नहीं आते, वो आपकी प्रोग्राम फाइल्स में आते हैं। अच्छा जो अच्छा। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कर रखा है ना, उसकी प्रोग्राम फाइल में आएंगे, प्रॉब्लम आएगी। आपका डेटा किसी भी लोकेशन पे है, यू आर एबल टू रिवर्ट बैक योर डेटा। आपने सी ड्राइव में रखा है, आपने डाउनलोड में रखा है, आपने रिसाइकल बिन में डेटा रखा है, माई डॉक्यूमेंट में डेटा रखा है, किसी भी लोकेशन पे है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा है, विंडोज जब टर्न ऑन कर रहे हो तो आपको ब्लैक स्क्रीन मिल रही है, लोगों के बाद स्टक हो जा रहा है, ये कॉमन प्रॉब्लम है VMware की। आपने मतलब मशीन, VMDK। हाँ, ये BMDK के अंदर फाइल्स की प्रॉब्लम है, BMDK की प्रॉब्लम नहीं है ये, है ना। सो डेफिनेटली वी आर एबल टू रिवर्ट बैक आवर डेटा। मशीन हो सकता है कि आप रिवर्ट बैक ना कर पाए, अगर आपके पास कोई एडिशनल सर्विस नहीं लगा रखी है तो मे बी कि आप वर्चुअल मशीन्स को रिवर्ट बैक ना कर पाए, बट जो उसके अंदर का डेटा है ना, वी आर फुल्ली ऑथराइज टू रिवर्ट बैक आवर डेटा। उसके अंदर का जो डेटा है वो हम आसानी से रिस्टोर करा सकते हैं। सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, सपोज आपका VM क्रैश हो गया, ठीक है ना, मेरा हम्म। जो रनिंग VM है कर रहा है, तो हम्म। मैं अपना जो ड्राइव है, C ड्राइव, मैप करके, हम लोग नॉर्मली मैं तो ऐसे ही करता हूँ, जैसे कि मैंने अपना ड्राइव मैप किया आपका VM पे, जैसे फाइल्स एक्सप्लोरर जहाँ पर है वैसे मैप करते हैं ना, मैप समझ गया, समझ गया, समझ गया, हाँ। आपका जितना भी सब डाटा है यूजर्स के अंदर डाउनलोड डेस्कटॉप, तो मैंने आपका ड्राइव से मेरे ड्राइव को कॉपी कर लिया। तो हम्म। ऐसे तो प्रोडक्शन पे मैं करते हैं, but पता नहीं, मैंने वही चीज बोला था, उन्होंने कुछ अलग वो बोले कि VMDK क्रैश हो गया मतलब, और हम लोग नहीं कर सकते डाटा ऐसा कुछ। नहीं, देखो, इसलिए रियल इन्वायरमेंट में 90% जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, दे आर गोइंग टू स्टैब्लिश देयर रिसोर्सेज, चाहे वो वर्चुअल मशीन हो चाहे डेटा की ड्राइव हो, वो हमेशा शेयर स्टोरेज से ऐड करते हैं। और शेयर स्टोरेज में क्या है कि VMDK आपकी डिलीट इफेक्टेड हो रही है किसी इंडिविजुअल मशीन के साथ, तो वहां से उसको डी अटैच करो, जो करंट टाइम पे वर्चुअल मशीन आपकी रन कर रही है वहां पे आप उसको अटैच कर दो, मूव करा सकते हो क्योंकि वो शेयर स्टोरेज से आ रहा है। और डायरेक्टली अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए उस VMDK की फाइल को रिवर्ट बैक कराया जा सकता है। दिस इज द वे, यही यूज हो रहा है। ओके ओके, मतलब अगर कहीं रनिंग VM पे अगर उसका कुछ इश्यू हो रहा है, हम डी अटैच करके करंट VM अगर कुछ बना रहे हैं तो उस पर अटैच कर सकते हैं। जो भी करंट ये वर्चुअल बोल मशीन चल रही है उस पे हम अटैच करके अपने डेटा को रिवर्ट बैक करा लेते हैं। दिस इज द वे, यही मेथड है। रहे। और सर VMX फाइल अगर करप्ट हो जाता है डॉट तो बी एम फिर एक्स हम, फाइल, हाँ जी हाँ डॉट जी बी एम एक्स फाइल। हाँ जी, अगर वो हाँ, करप्ट हो जाता है तो फिर क्या हम रिट्राइव कर सकते हैं, मतलब अपना VM को रिट्राइव कर सकते हैं? ट्रबल शूटिंग के बहुत सारी कमांड्स हैं जो रिट्राइव नहीं करने की बात करते हैं, यहाँ पे रिपेयर करने की बात करते हैं, है ना। अच्छा अगर तो इसमें कोई कोई प्रॉब्लम आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, .bmx में प्रॉब्लम आ गई, तो दिक्कत क्या होगी कि आपका जो हार्डवेयर है ना, वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो yes, we have option to access our ESXi host with the help of PuTTY terminal CLI के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे। और बहुत सारी कमांड्स हैं जो इंडिविजुअल फाइल के लिए एप्लीकेबल है, उस फाइल को हम रिपेयर अच्छा करते हैं। हाँ जी, सर, डॉट डॉट VMX मैंने बोला, आप EXI बोल रहे हो सर? .bmx की ही बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब पुटी टर्मिनल से हम EXI का एक्सेस लेके कर ESXi के सकते हो? एक्सेस लेते हैं और वहां पे कमांड के जरिए हम उसके अंदर जो ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं ना, क्योंकि .bmx फाइल क्या है, अगर आप उसको ओपन करोगे नोटपैड के साथ तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, बट अगर आप CLI के साथ ओपन करोगे तो बहुत सारी आपको डायरेक्टरी दिखाई पड़ेगी, और हर एक डायरेक्टरी में जाकर के ट्रबल शूटिंग का टास्क परफॉर्म किया जाता है। ओके ओके,
तो ये थोड़ा चैलेंजिंग वाला है। एक बार हम ये आज हम अपना ये क्या कहते हैं ESXi वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, ठीक है? और इस ESXi के पार्ट को कंप्लीट करने के बाद वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? सो उसमें पहले एक बार vCenter सर्वर इंस्टॉल हो जाए, फिर हम इन सभी छोटी-छोटी जो ट्रबल शूटिंग है ना, पुटी से कैसे एक्सेस करते हैं, क्या कमांड होती है जिसको हम एग्जीक्यूट करके अपने एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं, सो इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। चलो, अगला जो पॉइंट है, अगर आपका पुराने में कोई क्वेश्चन नहीं है और तो अगले टॉपिक पे हम मूव कर सकते हैं, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, ESXi नेटवर्किंग। अगला जो टॉपिक है वो अभी हम ESXi नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, आगे चल के हम vCenter सर्वर की नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे। vCenter सर्वर क्या करता है, बहुत सारे ESXi अवेलेबल है, उन सभी ESXi होस्ट को एक vCenter सर्वर के साथ जोड़ेंगे और फिर जब हम vCenter सर्वर एक्सेस करेंगे ना, सो उसमें आपको कुछ डिफरेंट टाइप की स्विचेस मिलेंगी। अभी हम बेस ESXi नेटवर्किंग से मूव करते हैं। इज इट ओके? जी सर। सर यस। इसमें मेरा एक और क्वेश्चन है। अगर हाँ हम जी। लोग मल्टीपल स्टैंडर्ड स्विच जो है, ठीक है, एक EXI पे एक ही स्टैंडर्ड स्विच रहेगा, तो अगर हम क्लस्टर पे मूव करा लेते हैं, उसको सब अटैच करा लेते हैं क्लस्टर पे, तो क्या वो स्टैंडर्ड स्विच वर्क करेगा vCenter में? मतलब जैसा डिस्ट्रीब्यूट स्विच जैसा वर्क करता है, तो वैसे तो नहीं करना चाहिए। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच में क्या हम कहीं से भी EXI से VM उठा सकते हैं और उसको लाके एक कर सकते हैं, बट अगर जैसे स्टैंडर्ड स्विच के लिए एक ही EXI, वो विद इन द EXI ओनली दे कैन परफॉर्म। बट करेक्ट। अगर मेरे पास 4 EXI है और मैं उसको लेके क्लस्टर पे ऐड करता हूँ, और मेरा क्वेश्चन था ये, तो उन्होंने पूछा कि अगर मैं EXI अगर क्लस्टर पे ऐड होता है, और क्या मैं विद इन आउटसाइड द EXI काम कर सकता है क्या स्टैंडर्ड स्विच? तो मैंने तो बोला नहीं, स्टैंडर्ड स्विच सिर्फ EXI के अंदर ही काम करेगा, इट कैन नॉट बी वर्क। तो ये सही है? फिर उन्होंने बोला कि ये क्लस्टर फिर लगा के क्या फायदा? तो ये ऐसा कुछ है क्या? Cluster will not help you to manage the networking wala part. Cluster can help you in only in case of if you are going to create a replica. अगर वहां पे आप HA बनाना चाहते हैं, DRS बनाना चाहते हैं, एफिनिटी एंटी एफिनिटी रूल लगाना चाहते हैं, तो क्लस्टर के फीचर है। नेटवर्किंग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके ओके और जो नेटवर्किंग का जी ऑप्शन है उसके लिए भी आपको डीबी स्विच क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपने डीबी स्विच क्रिएट ही नहीं किया ना, तो आपके क्लस्टर के अंदर जो नेटवर्किंग का ऑप्शन है वो आपको डिफॉल्ट ही नेटवर्क पे ले जाएगा, आपके स्टैंडर्ड वाली स्विच पे। थैंक यू थैंक यू। ठीक है ना? सो ठीक है, वो कितना फोर्सफुली आपसे बोलते हैं, वो आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। जो क्लियर है वो क्लियर है। क्लस्टर जी कब क्लस्टर आपकी नेटवर्किंग को तभी हैंडल करेगा जब क्लस्टर के पास खुद का डीबी स्विच होगा। अगर आप जी स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड पे ही काम करेगा। जी सर, मैं भी वही चीज ही बोला। मैं बोला कि अगर आप क्लस्टर पे आ रहे हो तो फिर वो डीबी स्विच ही वर्क करेगा, स्टैंडर्ड हाँ स्विच हाँ, नहीं और करेगा। क्लस्टर के और सारे बहुत सारे टास्क है ना, सिर्फ यही नहीं है। क्लस्टर इज रिस्पॉन्सिबल हाँ फॉर जी। मल्टीपल टास्क। हाँ जी चलो, बढ़ सकते हैं आगे, या और कोई क्वेश्चन है आपका? सर, हो गया सर। सर ये नेटवर्किंग तो आपने सर शुरू किया था ना लास्ट क्लास में, तो वहाँ पे आपने दो वैल्यू दिए थे जहाँ पे नेटवर्किंग अपने वो वैल्यू यूजेबल आईपी और करेक्ट। सबनेट निकालने के लिए बोले थे, तो उसका सर करेक्ट। थोड़ा आंसर आप अगर बता देते। आप बताओ एक बार, वैल्यू क्या थी? 192.168.1.0/25, ठीक है है। ना? हाँ। ये पहला वाला है। सेकेंड 192.168.1.0/28, मतलब जो सीआईडीआर आपने दिया है। 25 और 28 का था। हाँ 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 हाँ। तो आपने इन क्या सब निकाला? मेरा फर्स्ट वाले का मतलब 25 का निकला 128 सबनेट, ठीक है, और 128 यूजेबल आईपी। 25 का 128 सबनेट आया और 128 ही हमारी यूजेबल आईपी एड्रेस आई, ठीक है। ठीक है ये, अच्छा, और हम्म। 28 का आया है 240 सबनेट और 16 यूजेबल। 16 यूजेबल आईपी एड्रेस 28 का हाँ आएगा, सही हाँ है, हाँ। दोनों सही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। ठीक है। एक्चुअली ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि यू शुड नो अबाउट द मेथड टू कैलकुलेट द यूजेबल आईपी एड्रेस। क्योंकि हम्म
रियल इन्वायरमेंट में क्या होता है, अभी हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। मल्टीपल स्टैंडर्ड स्विच लगाएंगे, मल्टीपल वीलैन लगाएंगे उसके अंदर। और जब आप वीलैन लगाते हैं ना, तो कई बार क्लाइंट कहता है कि मुझे इस डिपार्टमेंट के लिए रेंज ही अलग चाहिए। इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए जो आईपी एड्रेस रेंज स्टार्ट होनी चाहिए वो 192 से स्टार्ट होनी चाहिए। ये आपका सेल्स डिपार्टमेंट हमेशा 172 की आईपी एड्रेस को कंटेन करेगा। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रख के चलनी है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द यूजेबल आईपी एड्रेस एंड सबनेट क्या होता है, सबनेटिंग क्या होती है, वो सारी चीजें आपके पास मेंटली मीन्स थ्रू द पेपर पेन आपको ये सब आइडिया होना चाहिए। तो अभी के लिए हम आपको प्रैक्टिकली मूव कराते हैं। जब भी कोई हम्म बोलता है कि आई वांटेड टू सेट अप वी स्फेयर नेटवर्किंग, है ना, सो वी स्फेयर नेटवर्किंग के अंदर क्या क्या आ जाता है, आपका दोनों टाइप की नेटवर्किंग आ जाती है। वी स्फेयर के केस में यू कैन मैनेज योर नेटवर्किंग फॉर ESXi होस्ट और यू कैन मैनेज योर नेटवर्किंग फॉर वी सेंटर सर्वर। आप वी सेंटर सर्वर की नेटवर्किंग और ESXi की नेटवर्किंग दोनों को मैनेज कर सकते हैं। ओके, मतलब वी सेंटर मतलब सर जहाँ पे मल्टीपल मतलब ESXi होते हैं। हाँ, वी सेंटर सर्वर का मतलब है कि n नंबर ऑफ ESXi होस्ट दैट आर हम्म कनेक्टेड टू ईच अदर और उनकी नेटवर्किंग आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो दो पार्ट है इसमें, ESXi नेटवर्किंग और दूसरा है अपने पास वी सेंटर सर्वर नेटवर्किंग। तो ESXi आपको देता है स्टैंडर्ड स्विच, ये आपको ऑप्शन देगा स्टैंडर्ड स्विच का, और ये आपको ऑप्शन देगा डीवी स्विच का विच इज कंसीडर्ड एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच, है ना। स्टैंडर्ड स्विच की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मान लीजिए आपके पास कुछ ESXi होस्ट है, एक ESXi होस्ट है और इसके अंदर नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन आपने स्टैब्लिश कर रखा है, एन नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन आर रनिंग इन द स्टैंडर्ड स्विच। हम्म ठीक है। अब स्टैंडर्ड स्विच क्या करेगा ना कि इन सभी वर्चुअल मशीन को एक साथ कनेक्ट करने का काम करेगा। ये सभी वर्चुअल मशीन को एक साथ कनेक्ट करने का काम करेगा। बट ध्यान रखना है, जो वर्चुअल मशीन इसके अंदर है उन्हीं को ये एंटरटेन करेगा। ESXi वी सेंटर सर्वर की नेटवर्किंग के अंदर आपको डीवी स्विच मिलता है। मान लीजिए आपके पास 3 ESXi होस्ट हैं, हर एक ESXi होस्ट में कुछ वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, वर्चुअल मशीन 1 2 3, इसमें 2 VM आपने अटैच कर रखा है और आपने इसमें 3 वर्चुअल मशीन अटैच कर रखी है। हर एक ESXi होस्ट में डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन आर अवेलेबल। ओके, सो डीवी स्विच क्या करेगा, डीवी स्विच की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर आप एक ग्रुप बनाना चाहते हो नेटवर्क का और उसमें से एक मशीन आपने पहले ESXi की उठा ली, दूसरी मशीन दूसरे ESXi को उठा ली, तीसरी मशीन तीसरे ESXi को उठा ली, आप चाहते हैं सिर्फ यही मशीनें कम्युनिकेट कराएं, ये मशीन इसके साथ हम्म कम्युनिकेट ना करे या ये मशीन इसके साथ कम्युनिकेट ना करे। जितनी मशीनों का ग्रुप हमने बनाया है वो सिर्फ आपस में कम्युनिकेट करनी चाहिए, बाकी मशीनें आपस में कम्युनिकेट ना करें। ऐसी सिचुएशन को हम ऑलवेज डीबी स्विच के जरिए मैनेज करते हैं। ये फीचर, ये सर्विस आपको स्टैंडर्ड स्विच में नहीं मिलेगी। ऑल गुड। तो सर ये स्विच फिजिकल डिवाइस है या क्या है एक्चुअली? लॉजिकल वर्चुअल वर्चुअल वर्चुअल। स्विच है ना, जो ओके ESXi होस्ट के अंदर फीचर्स है ना, उसके अंदर हम्म आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ओके ओके ऑल गुड। हम्म अब यहाँ पे ये तो बात हो गई कॉन्सेप्ट का कि हमारे पास ये दो तरीके की स्विचेस होंगी, इनको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे, इनके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यूटिलाइज करते रहेंगे, राइट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर पार्ट। अगर हम इसके प्रैक्टिकल की बात करें, ठीक है ना, अगर हम इसके प्रैक्टिकल की बात करें तो ओपन करते हैं अपना ESXi होस्ट, है ना। वी जस्ट नीड टू ओपन द ESXi इन द फॉर्मेट ऑफ GUI में हम अपने ESXi होस्ट ओपन करते हैं and then we are going to perform the task ki how it's look like, and we'll also discuss about how many options are available in this particular standard switch में आपको क्या क्या options देखने को मिलते हैं, उनके हम्म बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
लॉजिकली स्टैंडर्ड स्विच कंटेन लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। स्टैंडर्ड स्विच के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, और एज ए वीएम एडमिन, एज ए वीएम इंजीनियर, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट द यूज केसेस ऑफ आवर द फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड स्विच। स्टैंडर्ड स्विच के अंदर जो फीचर्स है उनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए कि हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क। ओके। बैक टू द पैनल, बैक टू द पैनल, और यहाँ पे हम अपने ESXi होस्ट को एक्सेस करते हैं, विच इज 21। ESXi की जो आईपी एड्रेस हमें मिल रही है यहाँ पे वो है 21। एंड लेट मी टेक द RDP, नॉट RDP, लेट मी टेक द GUI एक्सेस। जी वो तो GUI एक्सेस करने के लिए डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टाइप द आईपी एड्रेस ऑफ आवर ESXi होस्ट, और बैक टू प्रोसीड टू अनसेफ, यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन अभी उस पर ध्यान नहीं देते। अभी हमारा जो मेन एजेंडा है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन स्टैंडर्ड स्विच। तो अभी के लिए हम क्या काम करने वाले हैं? अभी के लिए हम काम करने वाले हैं रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड स्विच। अभी हम स्टैंडर्ड स्विच पे बात करेंगे, एंड जब वी सेंटर सर्वर हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द DB स्विच। तब हम डिस्कशन करेंगे अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन स्विच का, ठीक है। स्टैंडर्ड स्विच की बात करें तो यू कैन से दैट हाउ इट्स लुक लाइक। सबसे पहले इसका ग्राफ देखते हैं कि ये GUI में कैसे दिखता है। तो पूरा का पूरा ESXi 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट, दूसरा स्टोरेज मैनेजमेंट, और तीसरा नेटवर्क मैनेजमेंट। आप देखिए नेटवर्किंग में एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, बाकी वर्चुअल मशीन और स्टोरेज में कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है, 0 0 दिखाई पड़ रहा है। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन नेटवर्किंग। आपको देखिए यहाँ पे नेटवर्किंग के कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। पोर्ट ग्रुप है, वर्चुअल स्विचेस है, और आपका फिजिकल एनआईसी है, VM कर्नल एनआईसी है, TCP IP स्टैक है, फायरवॉल रूल्स है, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। यहाँ पे वर्चुअल स्विच भी है, एक वर्चुअल स्विच है जिसमें तो दो पोर्ट ग्रुप अवेलेबल है, और अगर आप इसको ओपन करते हैं ना तो इट्स लुक लाइक दिस। तो ग्राफ के थ्रू ना एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क। Okay, so this is the look of this is the look of our standard switch, and we should know about the work of स्टैंडर्ड स्विच। हम यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्टैंडर्ड स्विच के अंदर क्या क्या ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, एंड वी शुड नो अबाउट द यूज केसेस ऑफ ऑल द ऑप्शंस। हम्म ग्राफ के थ्रू समझते हैं, एक दो तीन, तीन ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। फिजिकल अडेप्टर, दूसरा है VM नेटवर्क, और तीसरा है मैनेजमेंट नेटवर्क। फिजिकल अडेप्टर, VM नेटवर्क, और लास्ट में है आपका विच इज मैनेजमेंट नेटवर्क। अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर हम बात करें ना, तो हर एक की एक मीनिंग है, और हर एक में कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म होता है। So let me help you to understand about the work of these options. It's look like this. ये हमारा स्टैंडर्ड स्विच है, ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है VM अडेप्टर। दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज रिलेटेड टू VM नेटवर्क, और तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है मैनेजमेंट नेटवर्क, ठीक है। आवर स्विच इज कैटेगराइज इन 3 डिफरेंट पार्ट। ये आपका VM नेटवर्क पे आता है,
ये आता है आपका फिजिकल अडेप्टर, और ये आता है MGMT नेटवर्क। ठीक है, अब हर एक पार्ट में ना कुछ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ना कुछ क्या, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक टास्क में कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती है। सो यू शुड नो अबाउट द यूज केसेस, है ना, यू शुड नो अबाउट द यूज केसेस ऑफ दीज ऑप्शंस। पहला जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इसको फिजिकल अडेप्टर मींस जो आप अपने ESXi होस्ट में आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस असाइन कर रखी है विच इज 192.168.1.21। ये जो फिजिकल एनआईसी एड्रेस है ना, वो आपके फिजिकल निक कार्ड में अवेलेबल रहती है। जो भी आईपी एड्रेस आप असाइन कर रहे हैं ना, वो आपके फिजिकल निक कार्ड में अप्लीकेबल होगी। सर ये फिजिकल निक कार्ड सर कैसे होता है, मतलब थोड़ा एक एनआईसी कार्ड ही होता है एक फिजिकल निक कार्ड, एक अच्छा एनआईसी कार्ड है ना। हाँ जी हाँ जी। तो वो कहाँ मतलब यूज, मतलब हार्डवेयर पे लगा रहता है या फिर कहाँ पर? यहाँ पे तो अभी हम ESXi इंस्टॉल कर रखे हैं VMware वर्क स्टेशन पे, ठीक है ना, हम्म, तो डेफिनेटली वर्चुअल होगा। लेकिन अगर आपने लाइक एज अ डायरेक्ट बेस मशीन इस्टेब्लिश कर रखा है, हाँ जी। तो वहां पे आपको फिजिकल एनआईसी एक कार्ड की तरीके से मिलेगा, बोर्ड के ऊपर ही अवेलेबल रहता है। अच्छा अच्छा। जैसे प्रोडक्शन पे सर क्या मतलब कैसा रहता है वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट? प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डेफिनेटली जो है लाइक एज वी आर यूजिंग अ काइंड ऑफ इथरनेट, फिजिकल इथरनेट, और उसमें आप बेस मशीन पे इंस्टॉल करते हैं। ESXi वगैरह बेस मशीन पे अवेलेबल रहती है। यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल द ESXi, और जो आप स्विच से, फिजिकल स्विच से वायर कनेक्ट करेंगे ना, वही आपका फिजिकल एनआईसी पे रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, वो जो लैन कनेक्ट होता है वो वहां से। हाँ, डायरेक्ट लैन उस पे हम कनेक्ट कर देते हैं। और क्लियर? ओके। ठीक है, नेक्स्ट अगले स्टेप पे मूव करते हैं। अगला जो पार्ट है यहाँ पे वो है VM नेटवर्क का। जब भी आप नेटवर्क क्रिएट करते हैं, VM नेटवर्क के पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक तो आपका रहता है पोर्ट ग्रुप, ठीक है ना। VM नेटवर्क विल गिव अस ऑप्शन रिलेटेड टू द पोर्ट ग्रुप, और पोर्ट ग्रुप को ही बोला जाता है VLAN। पोर्ट ग्रुप को ही फिजिकली VLAN होता है, राइट, फिजिकली VLAN होता है, और वर्चुअली इसको हम पोर्ट ग्रुप के नाम से जानते हैं। हम्म ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है VLAN की, चाहे वो हम अपने बेस स्विच की बात करें या फिर अपने वर्चुअल मशीन्स की बात करें, दोनों के केस में, राइट, दोनों के केस में जो वर्चुअल नेटवर्क जो पोर्ट ग्रुप रहता है, वो सेग्रीगेट करने का काम करता है। आप मल्टीपल टाइप ऑफ पोर्ट ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, और हर एक पोर्ट ग्रुप के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स को स्टैब्लिश किया जा सकता है। अलग अलग वर्चुअल मशीन्स को आप क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, सो इट्स अप टू यू कि आप कितने नंबर ऑफ पोर्ट ग्रुप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और अकॉर्डिंग टू द पोर्ट ग्रुप यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। HR डिपार्टमेंट के लिए अलग बनेगा, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए अलग बनेगा, एंड लाइक एज इट इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए आप अलग नेटवर्क बना सकते हैं, अलग काइंड ऑफ सेटअप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऑल गुड प्लीज? हाँ जी सर। जी सर। चलो थोड़ा सा और यहाँ पे आगे प्रोसीड करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द अदर फीचर्स दैट आर अवेलेबल इन स्विच। सो यू कैन से दैट जो हमारा VM नेटवर्क है, वो वर्चुअल मशीन को और पोर्ट ग्रुप को मैनेज करने का काम करता है। जब भी आप कोई VM क्रिएट करते हो ना, वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, वो सारी की सारी वर्चुअल मशीन्स कहाँ पे जाती हैं, आपके पोर्ट ग्रुप में जाती हैं बाय डिफॉल्ट। और एक आपको डिफॉल्ट पोर्ट ग्रुप रहता है, एंड सेकेंड, यू कैन क्रिएट योर ऑन पोर्ट ग्रुप। आप अपना खुद का भी पोर्ट ग्रुप तैयार कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद का पोर्ट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं।
चलो अगला जो है वीएम नेटवर्क सॉरी मैनेजमेंट नेटवर्क के अंदर बहुत सारी सर्विसेज रहती है। क्या क्या ऑप्शन देता है मैनेजमेंट नेटवर्क? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वीएम कर्नल मिलता है, और दूसरा मिलता है यहाँ पे वी मोशन। ठीक है, ये दो कोर फीचर्स आपको मिलते हैं मैनेजमेंट नेटवर्क में, वीएम कर्नल और वी मोशन। एनी आइडिया अबाउट दीज टू पार्ट? हाँ जी सर। वीएम कर्नल क्या होता है? सर बेसिकली ये यूज होता है मतलब जैसे EXI होस्ट से जैसे सॉरी जो स्टोरेज जो माइग्रेट होता है जो शेयर करते हैं, हाँ अगर हाँ। ये एनेबल रहा तो ठीक है मतलब हाँ तो फिर वो एनेबल रहता है तो उसी के थ्रू ही आता है, मतलब जैसे शेयर स्टोरेज से हो गया हमारा EXI होस्ट तक तो एनेबल रहना चाहिए। और वी मोशन तो माइग्रेशन जैसे करते हैं वन EXI टू अनदर EXI, तो उसी के लिए ही वी मोशन भी एनेबल रहता है। एक वर्चुअल मशीन को दूसरी ESXi होस्ट में हाँ अगर हमें ट्रांसफर करना है, सो दैट टाइम वी मोशन कम इनटू द पिक्चर, और ये इनेबल होना चाहिए ताकि आप टास्क परफॉर्म कर पाओ। करेक्ट? हाँ जी सर। ठीक है, हर एक पार्ट का ये हमारा इसका व्यू है, और ये हमने अपना खुद का एक खुद को समझने के लिए एक दूसरा व्यू डिजाइन किया है। ठीक है, ये जो वीएम नेटवर्क है ये आपको पोर्ट ग्रुप देता है, पोर्ट ग्रुप को ही वीलैन के नाम से जानते हैं। आप मल्टीपल वीलैन या मल्टीपल पोर्ट ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन जो है ये आपको दो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक तो ये कि आप इसमें इसकी प्रॉपर्टीज जब ओपन करोगे तो आपको वी मोशन मिलेगा, और आप वीएम कर्नल की फीचर्स को भी यहीं से एक्सेस करोगे। सर वीएम कर्नल का मैंने जो बोला वही है कि और कुछ मतलब नेटवर्किंग साइड से कुछ वीएम अलग कर्नल रहता है? वीएम कर्नल क्या होता है ना, जब आपके पास लार्ज इन्वायरमेंट है, आप बड़ा इन्वायरमेंट हैंडल कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट में, और मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स है, मल्टीपल स्टोरेज है ना, एन नंबर ऑफ स्टोरेज आर अवेलेबल और एन नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स भी अवेलेबल हैं, तो इससे ट्रैफिक जनरेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, अगर आपके पास सिर्फ एक अडाप्टर है और उसी अडाप्टर पे आपने स्टोरेज भी मैनेज कर रखा है, एंड सेम स्टोरेज पे सेम अडाप्टर पे आपने लाइक एज वर्चुअल मशीन्स को भी नेटवर्किंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब आप नेटवर्किंग से डेटा ट्रांसमिशन टास्क परफॉर्म करेंगे, जब आप डेटा ट्रांसफर करोगे विद द हेल्प ऑफ सेम अडेप्टर, और उसी अडेप्टर का इस्तेमाल करके आपने लाइक एज स्टोरेज का भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो टोटल स्पेस है ना, ठीक है ना, टोटल स्पेस है, स्पेस इन द सेंस जो बैंडविथ है हमारा वो कंज्यूम हो जाएगी। एंड प्रॉब्लम क्या आएगी? सो देन अगेन प्रॉब्लम ये आएगी कि लाइक कि जो डेटा ट्रांजैक्शन स्पीड है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगी, और इट मे बी क्रिएट अ प्रॉब्लम। जो हम डेटा ट्रांसफर करते हैं वो थोड़ा सा मीन्स उसमें टाइम लगेगा। ओके सर। क्लियर? सो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें बेसिकली वी जस्ट नीड टू प्रोसीड कि आपको दो निक कार्ड लगाने पड़ेंगे। वीएम कर्नल के लिए निक कार्ड आपका अलग जाएगा, और आपके फिजिकल एनआईसी वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी। इज इट ओके? ओके सर। ठीक है ना? डेफिनेटली वीएम कर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मैनेज द शेयर स्टोरेज, इसकी जिम्मेदारी होती है शेयर स्टोरेज को मैनेज करने के लिए, है ना? और you need to perform the task, perform you need to add one more kind of नेटवर्क अडेप्टर, और जिस नेटवर्क अडेप्टर को सिर्फ वीएम कर्नल के लिए इस्तेमाल करोगे, और वो वीएम कर्नल क्या करेगा, सिर्फ स्टोरेज को एंटरटेन करेगा, बाकी चीजों को नहीं। क्लियर? जी सर। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि हमारा स्टोरेज जो है कुछ इस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है।
अब अगर हम बात करें लाइक कहते हैं प्रैक्टिकली बात करें तो पोर्ट ग्रुप वगैरह अटैच करके देखते हैं, क्योंकि अभी अपने पास कोई वर्चुअल मशीन नहीं है ना, सो वी आल्सो नीड टू ऐड अ वर्चुअल मशीन। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे? ये हमारा फिजिकल एनालिसिस हो गया, ये हो गया वीएम नेटवर्क जो पोर्ट ग्रुप और वर्चुअल मशीन को एंटरटेन करेगा। यहाँ पे वीएम कर्नल है, ये वीमोशन है, दोनों फीचर इसके अंदर है। ठीक हम अपने ESXi होस्ट में एक और एनआईसी लगाएंगे और इस एनआईसी को हम वीएम कर्नल्स के साथ अटैच करेंगे, इस मैनेजमेंट नेटवर्क के साथ अटैच करेंगे। ये सिर्फ स्टोरेज मैनेज करेगा और जो मेन रहेगा वो वर्चुअल मशीन को मैनेज करेगा। आपने डिवाइड करना है ताकि आपके ESXi होस्ट के ऊपर वर्कलोड ना पड़े, बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज ये हमारी जो बैंडविड्थ है डेटा ट्रांसमिशन की उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। क्लियर? हाँ जी। थोड़ा सा और इस पे जाते हैं, अब आ जाते हैं ESXi होस्ट के अंदर जो हमारी वर्चुअल मशीन जहाँ पे हमारा स्विच है। सो वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन नेटवर्किंग, एक एक पार्ट पे डिस्कस करेंगे। डिफॉल्ट आपके पास स्विच 0 है, बट आप एक से ज्यादा स्विच को क्रिएट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे एक से ज्यादा स्विच को स्टैब्लिश किया जा सकता है। ऐड अ स्टैंडर्ड स्विच, बट अगर हम स्विच की प्रॉपर्टीज ओपन करें तो ये इट्स लुक लाइक दिस। और अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखिए यहाँ पे कई सारी इंफॉर्मेशन दिखाई पड़ रही है जो एक VMware एडमिन के लिए इंपॉर्टेंट है। MTU, पोर्ट्स, नंबर ऑफ पोर्ट, लिंक डिस्कवरी में कौन सा प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल कर रहे हो, वर्चुअल मशीन कितनी अटैच है, वीकॉन इंटरवल क्या रखना चाहते हैं आप, NIC टीमिंग अगर आप स्टैब्लिश करेंगे तो क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी, सिक्योरिटी पॉलिसी में 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, एंड सेपिंग पॉलिसी आप एक्टिवेट करना चाहते हैं या फिर डिसेबल करके रखना चाहते हैं। कई सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। पहले से स्टार्ट करते हैं, स्विच की डिटेल है ये, स्विच की डिटेल जैसे आप फिजिकल स्विच में देखते हैं कि हमारे पास फिजिकल स्विच में 24 पोर्ट्स हैं और ये प्रोटोकॉल अवेलेबल है, L2 स्विच है या L3 स्विच है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ पे मिल जाती है, स्विच की प्रॉपर्टीज पे एज इट इज। ये हमारी वर्चुअल स्विच है और इस वर्चुअल स्विच के अंदर आपको कई सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। MTU से स्टार्ट करते हैं। MTU क्या है? 1500 दिखाई पड़ रहा है। MTU है मैक्सिमम ट्रांजैक्शन यूनिट। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन यूनिट की मीनिंग जो होती है विच इज रिलेटेड टू कि आप अगर डेटा ट्रांसमिशन करते हो, अगर आप डेटा ट्रांसफर करते हो तो उसमें जो बैंडविड्थ है मैक्सिमम वो 1500 की है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे किसी स्विच के ऊपर डेटा ट्रांजैक्शन थोड़ा सा कम करना है क्योंकि ये लोग मिस यूज करते हैं डेटा का और डाउनलोडिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं, तो आप ये MTU की रेंज को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके सर, एक चीज, ये स्विच से कितने डिवाइसेस कनेक्टेड रहेंगे? नंबर ऑफ पोर्ट जितने हैं उतने नंबर ऑफ स्विचेस डिवाइसेस आप कनेक्ट कर पाओगे। अच्छा, तो कितने किसी पोर्ट है? इंडिविजुअल का मैं कम नहीं कर सकता? आई मीन इफ आई No, वांट no, टू no, no. डू इट तो No, इन नंबर ऑफ। you have option to block it. You have option to block it. But हम्म 1740 डिफॉल्ट है और इसमें से 17335 जो है अवेलेबल है। इतनी नंबर ऑफ मशीन्स को आप अटैच कर सकते हैं। हम्म हम्म? मतलब पोर्ट्स, मतलब यहाँ पे मशीन्स हम लोग समझ रहे हैं ना, मोटा मोटा। पोर्ट का मतलब ही मशीन है कि नंबर ऑफ मशीन्स आप हाँ अटैच कर हाँ हाँ, सको। ठीक है, ठीक है, हाँ। चलिए ये MTU का ऑप्शन क्लियर हुआ। हाँ मैक्सिमम ट्रांजैक्शन यूनिट जो आपका स्पीड, नॉट स्पीड, ये बैंडविड्थ डिसाइड करेगा कितना डेटा एक बार में ट्रांसमिशन हम करा सकते हैं या कितना डेटा आपस में ट्रांसफर होगा एट द सेम टाइम। ठीक है, अगले पार्ट पे चलते हम्म हैं, यहाँ पे अगले स्टेप पे अगला है अपलिंक। जो फिजिकल अडेप्टर है ना उसी को अपलिंक ही बोलते हैं। जो हमारा फिजिकल अडेप्टर है वही हमारा अपलिंक है। जो मेन NIC की IP एड्रेस है, जो मेन ESXi होस्ट की IP एड्रेस है, उसी को उसी को हम कंसीडर करते हैं अपने व्हाट वी कैन से दैट एज ए फिजिकल अडेप्टर। अगले स्टेप की तरफ मूव करें तो अगला जो पार्ट है विच इज रियली इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिंक डिस्कवरी है।
कुछ भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा डीप है ये। Basically, you can say that in the link discovery, we are able to find two different part. एक है listen, एक है advertise, both and none. और एक यहाँ पे डिफाइन कर रहा है प्रोटोकॉल। कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। 90% organization prefer to put it into the CDP, which is Cisco Discovery Protocol. अगर आपने सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल यहाँ पे मेंशन कर रखा है और अपने इन्वायरमेंट में कोई भी फिजिकल स्विच, कोई भी फिजिकल रूटर सिस्को ब्रांड का है, ठीक है, सिस्को ब्रांड का है, सिस्को कंपनी का आपने लगा रखा है, तो आपका जो वीएम नेटवर्क इन्वायरमेंट है वो आसानी से उस डिवाइस को आइडेंटिफाई करके डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा। ऑलराइट ओके, तो प्लीज। वो कॉन्फ़िगर करना नहीं पड़ेगा। आई मीन सपोजली इफ यू आर यूजिंग आई मीन सिस्को स्विच, राइट? तो हम्म। जस्ट नीड टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन एंड जस्ट गो अहेड विद द सेम, मतलब यहाँ पे करेक्ट, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। करेक्ट। स्विच को आपके ESXi की इंफॉर्मेशन इमीडिएटली सारी इंफॉर्मेशन वहां पे कॉपी हो जाएगी। एक्चुअली सर द थिंग इज कि इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, लाइक हैव यू एवर यूज्ड एनी स्विच्ड और एनी राउटर और स्विच समथिंग लाइक दैट, सो वी कैन से आई मीन इन VMware वी हैव यूज्ड, राइट? मतलब ये सिस्को स्विच या कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं ऐसे करके। सिस्को स्विच आपका फिजिकल रहेगा, ये हमारा हाँ। वर्चुअल अभी जो है जिसकी अच्छा अच्छा। प्रॉपर्टीज पे है ना, ये वर्चुअल स्विच पे है। सिस्को स्विच तो हमारा फिजिकली होगा, बट ये हमारा वर्चुअल फिजिकल स्विच है। होगा। हम्म। हाँ। तो वो लोग शायद सर ये पूछते हैं कि हम लोग मतलब फिजिकली यूज किया है, मतलब फिजिकल स्विच में हम लोग की एक्सपीरियंस है कि नहीं, है ना? नहीं नहीं, फिजिकल स्विच में केवल आप नेटवर्किंग के लिए जाएंगे तब हम्म पूछेंगे, यहाँ पे नहीं पूछेंगे। हम्म। यहाँ पे केवल वर्चुअल नेटवर्किंग के लिए ये मतलब आपको प्रोवाइड करेगा हम्म। ऑप्शन। यू जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर द वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल स्विच के अंदर जो फीचर्स हैं उनके बारे में। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। अगले पार्ट पे चलते हैं। हाँ जी। अगला पार्ट है सिक्योरिटी का, और सिक्योरिटी में आपको तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। वन है प्रोमिस्कस मोड, दूसरा है मैक एड्रेस चेंजेस, और तीसरा है फोर्ज ट्रांसमिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं कि इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, विच इज रियली हेल्पफुल एंड वी शुड नो अबाउट द यूज केसेस। प्रोमिस्कस मोड क्या होता है, पहले ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोमिस्कस मोड से, फिर उसके बाद मैक एड्रेस चेंजेस की बात करेंगे, और लास्ट में है आपका फोर्ज ट्रांसमिट। ठीक है, हम्म एक रिजेक्ट है और एक एक्सेप्ट है। देखो, आपने ESXi के अंदर ना कई सारी वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर रखा है। एग्जाम्पल के लिए आपने 5 वर्चुअल मशीन ESXi के अंदर कॉन्फ़िगर कर रखी है, और फिजिकली आपके पास कई सारे कंप्यूटर अवेलेबल है, फिजिकल मशीन भी अवेलेबल है, 5 ESXi में है, और 8-10 जो है आपके फिजिकल अवेलेबल है। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, फिजिकल मशीन और वर्चुअल मशीन के बीच में अगर आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो ये जो प्रोमिस्कस मोड है ना, यू मस्ट नीड टू टर्न ऑन, नॉट टर्न ऑन, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट। हाँ। ठीक है। सेकेंड, अगर आपने इसको रिजेक्ट कर रखा है, इट मींस दैट आप अपने फिजिकल मशीन को वर्चुअल नेटवर्क के बीच में इंटरटेन नहीं कराना चाहते। जो भी कम्युनिकेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ आप, कम्युनिकेशन इन द सेंस डेटा शेयरिंग की बात कर रहे हैं हम। कम्युनिकेशन का हम्म मतलब यहाँ पे हम लोग डेटा शेयरिंग की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली द पिंगिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट टू शेयर द डेटा बिटवीन फिजिकल मशीन टू वर्चुअल मशीन, और वर्चुअल मशीन टू फिजिकल मशीन, वाइस वर्सा। हम्म
क्योंकि आरडीपी तो हमें एक्सेस करना ही पड़ेगा। आरडीपी यू कैन डू दैट, बट डेटा ट्रांसमिशन की जब बात आती है तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देन यू आर एबल टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन ईच अदर। अच्छा, ठीक है। तब दूसरा जाके हम ऑप्शन लोग मतलब बेस मशीन पे शेयर फोल्डर बना के उन दोनों को मतलब वो फाइल शेयर कर सकते हैं ना? डेटा शेयर कर सकते हैं, यस। हाँ हाँ हाँ। चलो, दूसरा है मैक एड्रेस चेंजेस। एंड एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ मैक एड्रेस चेंजेस, इसका मीनिंग क्या कहता है कि जब आप क्लोन बनाते हो, जब आप टेम्पलेट बनाते हो, है ना, तो क्लोन का मतलब सेम कॉपी बन जाएगी, टेम्पलेट का मतलब मास्टर कॉपी बन जाएगी, उससे जितनी वर्चुअल मशीन बनाओगे वो सारी चीजें सेम ही बनाएगा। अब इस सिचुएशन में जब आप मीन्स कोई वर्चुअल मशीन का क्लोन क्रिएट करते हो, या कोई वर्चुअल मशीन का आपने टेम्पलेट बना रखा है ना, क्लोन बनाने के साथ साथ, क्लोन बनाने के साथ साथ अब आप अगर उसका मैक एड्रेस चेंज करोगे, अगर आप उसका मैक एड्रेस चेंज करोगे, तो मैक एड्रेस चेंज करने के बाद, मैक एड्रेस चेंज करने के बाद या मैक एड्रेस जब भी आप उसमें रिप्लेस करोगे ना, सो अगर ये एक्सेप्टेड है तो चेंज हो जाएगा। अगर आपने रिजेक्ट कर रखा है तो वो मैक एड्रेस आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे, वो ऑटोमेटिक चेंज ही नहीं होगा। और इसकी प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आपका मैक एड्रेस सेम रहा तो दो मशीनें एक एनवायरनमेंट में काम नहीं करेंगी। तो सर ये जो पॉइंट आप बता रही हो तो सारे मतलब इनेबल करनी पड़ेंगे ना, क्योंकि नहीं हम लोग को नहीं नहीं अल्टीमेटली नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करनी। भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे मशीन्स होती हैं जिनको हम ऑथराइज नहीं करना चाहते हैं हम्म कि वो बंदा क्लोन बनाए, हम्म। ठीक है, या कि बंदा उस पे जो है टेम्पलेट बनाए। सो ऐसे सिचुएशन में हम इसको कर देते हैं, लाइक कहते हैं इसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब मैक एड्रेस जैसे आप बोल रहे हो, मतलब कोई भी फिजिकल डिवाइस का पर्टिकुलर एक मैक एड्रेस होता है, राइट? फिजिकल नहीं, वर्चुअल मशीन का मैक एड्रेस, फिजिकल का तो चेंज ही नहीं हो अच्छा सकता, फिजिकल अच्छा का तो अच्छा। रिप्लेसमेंट ही नहीं हो सकता ना। हम्म। वर्चुअल मशीन्स की बात कर रहे हैं, जब क्लोन वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम मैक हम्म। एड्रेस वगैरह को चेंज करना चाहते हैं, तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं देन यू कैन प्रोसीड विद दिस ऑप्शन। ओके। ऑलराइट, और फोर्ज ट्रांसमिट सबसे लास्ट में है, फोर्ज ट्रांसमिट। फोर्स ट्रांसमिट का जो मतलब होता है ना कि जब आपके पास मल्टीपल, यहाँ पे अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारी मशीन्स हैं आपस में डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए, तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे जिससे आपका नेटवर्क जो है प्रॉपर तरीके से, स्मूथ तरीके से रन कर सके। बट अगर आपके पास लेस डिवाइसेस हैं, लेस डिवाइसेस इन द सेंस की लाइक है 8 या 10 मशीनें हैं, उनके बीच में आपको कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है, डेटा ट्रांसमिशन करना है, सो ऐसी सिचुएशन में यू ऑलवेज रिजेक्ट इट। रिजेक्ट करने से क्या होगा कि आपका पैरेलली डेटा आएगा, पैरेलली डेटा आएगा, और जिससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन ट्रांसफर आवर डेटा फ्रॉम मल्टीपल मशीन विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल नेटवर्क एनवायरनमेंट। हम्म ट्रैफिक मैनेज करने के लिए आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, अगर आपको सारा डेटा पैरेलली ट्रांसफर करना है तो आप इसको रिजेक्ट कर दो, सिंपल। हम्म। दिस इज अबाउट द सिक्योरिटी, यहाँ पे अपने पास सिक्योरिटी होगी। कोई क्वेश्चन अभी तक यहाँ तक? um, नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर प्रैक्टिकल देखेंगे तो ज्यादा मतलब स्टेप बाय ये स्टेप ये नेटवर्किंग। सर आता है सर इंटरव्यू क्वेश्चन पे प्रोमोस कोड, प्रोमोस प्रमास्कस मोड हम। या ये वाला आया था मेरे को, मैंने बताया तभी मैंने ये पता था। कैसे पूछता है, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछता है क्या कि प्रॉमिस का हाँ मोड जी क्या हाँ होता जी है? हाँ जी। अच्छा अच्छा। व्हाट इज प्रोमोस मोड, तो आपको बताना है कि फिजिकली लैप मतलब कंप्यूटर से जो वर्चुअली जो कनेक्शन नेटवर्क होती कनेक्ट है करना है। एस्टेब्लिश, हाँ, सो दैट विल बी एबल टू शेयर द फाइल्स। हाँ जी। ओके ओके ब्रो। कई सारे ऑप्शंस हैं इसमें दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, इसमें प्रैक्टिकली भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क। और एनआईसी टीमिंग है और ट्रैफिक सेविंग है। एनआईसी टीमिंग क्या होता है, एक से ज्यादा एनआईसी लगाएंगे हम, निक कार्ड लगाएंगे इसमें। वी नीड टू कनेक्ट मोर देन वन निक कार्ड,
मल्टीपल एनआईसी लगाएंगे और मल्टीपल एनआईसी लगाने के बाद वी आर गोइंग टू सेट अप टीमिंग। टीमिंग में क्या होगा कि अगर एक निक कार्ड में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर एक निक कार्ड में कोई what we can say that अगर कोई बेसिकली इन एनआईसी डैमेज हो जाती है, कोई निक कार्ड डैमेज हो जाता है, सो वी कैन यूज द अनदर एनआईसी। दूसरे निक कार्ड से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो हाई अवेलेबिलिटी के लिए, नेटवर्क के हाई अवेलेबिलिटी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑल गुड? हाँ, मतलब मल्टीपल निक कार्ड्स मतलब कि मल्टीपल मशीन्स, राइट? Multiple NIC in our ESXi host. Multiple NIC in our ओके ESXi. ओके ओके, मतलब मल्टीपल सिस्टम्स, मतलब मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, है ना? नहीं नहीं भाई, NIC आपके ESXi होस्ट में। ओके ओके ओके। हम्म, ठीक है। और एक है लास्ट में ट्रैफिक सेविंग। इसका तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हम एक मल्टीपल एनआईसी जोड़ेंगे और इसमें लोड बैलेंसर और ये क्या है, स्टैंड बाई है। तो ये सारा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। हम्म। ठीक है, अभी हम बेस रखते हैं आज के लिए, थ्योरेटिकल पार्ट रखते हैं और नेक्स्ट हम इसमें इन सभी का प्रैक्टिकल करेंगे जो भी हमने अभी डिस्कशन किया। डन? सर मेरा एक सर डाउट है सर, वी सैन हम लोग क्यों यूज करते हैं सर? मैंने देख लिया कैसे क्या करना है, बट वो यूज क्यों V होता है मतलब? vSAN can help you to manage your share storage. अच्छा। आपका जो शेयर स्टोरेज है ना, उसको सही तरीके से हैंडल करना, उसके अंदर लॉजिकल यूनिट नंबर तैयार करना, उसको मल्टीपल ESXi और मल्टीपल वर्चुअल मशीन के साथ शेयर करना। तो vSAN एक अपना खुद का वर्चुअल इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करता है जिसमें आप अपनी स्टोरेज को अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, तो सर इस पे कुछ थर्ड पार्टी जैसे नेटैप हिटाची लगाने का जरूरत नहीं ना, इसके अंदर ही एक ना ना, स्टोरेज डिवाइस? vSAN खुद का प्रोडक्ट है VMware का। हाँ जी हाँ जी, वो पता है सर, उसी को ही हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं एक्चुअली में। मेरे को हम्म पता नहीं था। तो फिर उसके अंदर ही मतलब उसका सब मतलब जैसे कि स्टोरेज रहता है ना सर, वही मैं पूछ रहा हूँ मतलब। हम्म। जैसे कि मेरे को अभी 40 TB चाहिए, तो मैं वी सैन से ही एनेबल करके मतलब मैं फोर्टी हाँ, टीबी वहां से लेके। असाइन कर दो। अच्छा। vSAN में स्पेस होना चाहिए, vSAN में जितना स्पेस है, सॉरी, टोटल स्टोरेज में जितना स्पेस है वो vSAN में हाईलाइट करो और फिर vSAN के बाद vSAN विल डिसाइड कि उसको कहाँ पे मैनेज करना है। ओके ओके। नहीं नहीं, थैंक एक्चुअली यू। वीसन रहता है सर, मतलब जेडी में ना वीसन रहता है, तो सैन और वीसन मतलब दोनों सेम है या अलग है एक्चुअली? ना ना ना, SAN इज द फिजिकल सेटअप और हाँ vSAN जो हाँ, है वर्चुअल सेटअप है। वर्चुअल सेटअप। तो हम लोग सर यहाँ पे जो भी करते हैं, मतलब शेयर ड्राइव या कुछ भी, मतलब शेयर सैन का जो भी अपने किया है, तो ये तो वर्चुअली हो गया ना? यहाँ पे सारा कुछ वर्चुअली डिस्कस करेंगे। ऑल गुड? हम्म ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर करते हैं और अगली क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल मैनेज करेंगे। देन हम्म। I'll send you the recording, आप एक बार गो थ्रू करना ताकि आपका ना थोड़ा सा बेस क्लियर हो अपना इससे रिलेटेड, VMware से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड। ओके, थैंक यू सर। वेलकम गाइस। सर आपसे थोड़ा बात करना था, आपको कॉल करें थोड़ा, अभी हाँ कर हाँ सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, प्लीज। ठीक है ठीक है, आप कॉल करें।